किशनपुर गांव में मोहन नाम का एक अनाथ युवक रहता था। उसके माँ बाप की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। माता पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उसके चाचा रामलाल और चाची सपना के पास चली गई। मोहन अब अपने चाचा चाची के साथ ही रहता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे उसके चाचा चाची का व्यवहार बदलता चला गया। सुनो जी, अब मैं इस निखट्टू का बोझ और नहीं उठा सकती। मैं अपने बच्चों का पेट पालूं कि इसके लिए रबड़ी और गाजर का हलवा बनाऊं। इसके नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब या तो घर में ये रहेगा या मैं। तुम ठीक कहती हो। इस महंगाई में हम अपने बच्चों को पालें कि इसके खर्चे उठाएं। कुछ दिनों में ये कॉलेज जाने लायक हो जाएगा तो और आफत हो जाएगी। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस तुम देखती जाओ। यह कहकर रामलाल ने सपना के कानों में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर सपना की आंखें चमक उठीं। फिर अगली सुबह, अरे दीपू की मम्मी, मेरे कमरे से 10,000 रुपए गायब हैं। तुमने लिए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्या करूंगी इतने पैसों का? मुझे तो लगता है कि इस कमबख्त मोहन ने ही ये हेरफेर किया है। चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू चुप कर। आप अभी उसके कमरे की तलाशी ले तो पता चल जाएगा। जब मोहन के कमरे की तलाशी ली गई तो उसकी किताबों के पीछे नोटों का बंडल मिल गया। असल में ये सारा खेल रामलाल और सपना ने किया था। रामलाल ने ही उन पैसों को मोहन के कमरे में रखा था। वे किसी भी तरह मोहन पर चोरी का आरोप लगाकर घर से निकालना चाहते थे। दुष्ट लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर जाएगा। अजी, अब चिल्लाने का क्या फायदा? इसको अभी घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो आज इसने चोरी की है, क्या पता कल हमारी जान ही ले ले। नहीं, भगवान के लिए आप लोग ऐसा मत कीजिए। ये घर आखिर मेरा भी तो है। मैं अकेला कहां जाऊंगा? मैं क्या करूंगा? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। आप लोग मुझ पर दया करें। ये चोरी मैंने नहीं की है। मुझे नहीं पता कि ये रुपए मेरे कमरे में कैसे आ गए। खामोश, हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। तू कहीं भी जा, लेकिन अब हम तुझे एक पल भी नहीं रख सकते। उसके बाद उन्होंने मोहन को घर से बाहर निकाल दिया। मोहन बेचारा रोता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। घर से जाते समय मोहन को उन्होंने सिर्फ अपना गिटार ले जाने दिया। वो गिटार मोहन को बहुत पसंद था, क्योंकि वो उसके पिता ने उसे जन्मदिन पर उपहार दिया था। उसके साथ ही रामलाल ने मोहन को कुछ रुपए भी दिए। घर से थोड़ी दूर चलकर मोहन एक पार्क में बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। फिर उसने सोचकर निश्चय किया कि वो पास के शहर रामपुर चला जाएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। उसे उम्मीद थी कि शहर में उसे ज्यादा अवसर मिलेंगे। यही सोचकर मोहन पास के शहर को निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो बस इसी सोच में था कि वो रामपुर में अपने जीवन को कैसे चलाएगा। जब वो शहर पहुंचा तब तक शाम हो चली थी। बस से उतरकर अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो कि ड्रम बजाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था और लोग बदले में उसे कुछ पैसे दे रहे थे। यह देखकर मोहन के मन में भी एक ख्याल आया, अगर किसी तरह मैं अपने रहने और सोने का इंतजाम कर लूं, तो शाम को मैं भी गिटार बजाकर कुछ पैसे तो कमा ही सकता हूं। फिर आगे की सोचूंगा। मोहन ने किसी तरह एक बस स्टैंड में अपने सोने का इंतजाम कर लिया और फिर अगले दिन से उसने एक चौराहे के पास खड़े होकर गिटार बजाना शुरू कर दिया। उसे गिटार बजानी थोड़ी बहुत ही आती थी। उसी से वो कुछ अच्छी धुन निकाल लेता था। लोग जमा होकर उसके गिटार वादन को सुनते और कुछ पैसे दे जाते।
कुछ लोग अब शाम को नियमित रूप से मोहन का गिटार सुनने आने लगे थे। ऐसा ही कुछ महीनों तक चला। मोहन के पास अब कुछ पैसे भी जमा हो गए थे। उसके पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वो एक सस्ता कमरा किराए पर ले सके। उसने सोचा कि अब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेगा। उसकी योजना ये थी कि वो दिन में कॉलेज जाएगा और शाम को गिटार बजाकर पैसे कमा लेगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। भविष्य के सुखद सपनों को आंखों में लिए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो वो चौंक गया। उसकी गिटार गायब थी। उसने अपने रुपए भी चेक किए, लेकिन ये क्या, वे रुपए भी गायब थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके रुपए और गिटार दोनों ही चुरा लिए थे। मोहन ये सब देखकर बुरी तरह टूट गया और रोने लगा। उसके सारे सपने मिट्टी में मिलते नजर आए। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। किसी ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? जब शाम हुई तो हर दिन की तरह लोग आज भी मोहन का गिटार सुनने आए, लेकिन वो लोग भी रोते हुए मोहन को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूरी बात जानने के बाद मोहन को कुछ पैसे दिए। उन्हीं लोगों में से एक वृद्ध व्यक्ति भी आगे आए और उन्होंने कहा, बेटे, तुम परेशान मत हो, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। अभी पूरी उम्र पड़ी है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है और कुछ घंटों के बाद वापस आता है। मोहन, ये लो गिटार, ये मेरे बेटे की है। वह भी तुम्हारी ही उम्र का था जब उसकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह एक बहुत बड़ा संगीतकार था और ये गिटार उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसका गिटार सुनने के लिए हजारों लोग जमा होते थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिन जीवित रहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये गिटार एक योग्य व्यक्ति को दे जाऊं जो उसे संभाल कर रख सके। मुझे तुम में अपना बेटा दिखा, इसलिए इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। अपना ख्याल रखना और इसे संभाल कर रखना। ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। यह कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। मोहन उसे धन्यवाद तक नहीं कह सका। गिटार मिलने से मोहन बहुत खुश हुआ। बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद मोहन ने सोचा कि अगर वो फिर से वहां रहा तो आगे भी कोई चोरी हो सकती है। इसलिए वो वहां से बहुत दूर शहर के दूसरे कोने में चला गया। वहां भी मोहन ने शाम को एक मॉल के पास गिटार बजाना शुरू कर दिया। ये गिटार गजब का था। जब भी रोहन गिटार के तारों को हाथ लगाता, उसमें से खुद ही एक अद्भुत धुन निकलने लगती। लोग गिटार की धुन सुनकर सारे दुख और टेंशन भूलकर झूमने लगते। मोहन को लगा कि शायद महीनों की प्रैक्टिस से उसे गिटार की अच्छी जानकारी हो गई हो और इसी वजह से वह अच्छी धुन निकाल पा रहा हो। उस दिन मोहन की बहुत अच्छी कमाई हुई। फिर अगली शाम और बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में कुछ बीमार और बूढ़े लोग भी थे। जैसे ही मोहन ने गिटार बजाना शुरू किया, सभी लोग अद्भुत धुन सुनकर झूमने लगे। वो बीमार और बूढ़े व्यक्ति भी धुन सुनकर शक्ति और स्वास्थ्य का अनुभव करने लगे। वे भी झूमने लगे। आज मोहन को और भी ज्यादा पैसे मिले। देखते ही देखते पूरे रामपुर में मोहन के गिटार और उसकी अद्भुत धुन की बात आग की तरफ फैल गई। कुछ सालों में ही मोहन एक बहुत ही मशहूर संगीतकार हो गया था। उसने बड़ी कोठी खरीद ली और वो अब महंगी गाड़ियों में सफर करने लगा। लेकिन अब भी वो लोगों से पैसे नहीं मांगता था। जो भी लोग उसे खुशी से दे देते वो रख लेता था। देश विदेश के जो लोग भी अब गंभीर मेंटल डिप्रेशन और टेंशन में रहते, वे लोग गिटार की धुन से स्वस्थ होने लगे। लेकिन मोहन को अभी भी यही लग रहा था कि धुन के पीछे सारा कमाल उसकी उंगलियों और अभ्यास का है। एक दिन मोहन ने सोचा,
अब ये गिटार बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा कलाकार एक पुरानी गिटार बजा रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे एक नई और महंगी गिटार खरीद लेनी चाहिए। फिर अगले दिन ही उसने लाखों रुपए खर्च करके एक बहुत ही शानदार गिटार खरीदी और उसे अपने शो में बजाया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने गिटार बजाई, एक बहुत ही साधारण और सामान्य धुन निकली। उस दिन गिटार की धुन सुनकर किसी के चेहरे पर उत्साह नहीं आया और ना ही कोई झूमा। सब लोग गंभीर और दुखी भाव के साथ ही बैठे रहे। मोहन को लगा कि शायद कोई बात होगी, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। मोहन भी बहुत हैरान और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। फिर उसने पुरानी गिटार बजाकर देखने की सोची। जैसे ही उसने पुरानी गिटार बजाई, फिर से वो अद्भुत धुन बजने लगी और सब लोग दुख दर्द भूलकर झूमने लगे। अब मोहन को उस बूढ़े व्यक्ति की याद आई। उसे समझ आ गई थी कि ये गिटार जादुई है। उसे लगा कि शायद उस बूढ़े व्यक्ति की बेटे की आत्मा उस गिटार में रहती हो और वही उसकी मदद कर रही हो। मैं भी कितना मतलबी निकला। एक बार भी मैंने उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद तक नहीं किया। उसकी कोई खोज खबर भी नहीं ली। मैं आज जो भी हूं वो इस गिटार और बूढ़े व्यक्ति के उपकार की वजह से हूं। अपने बेटे की आखिरी निशानी होने के बाद भी उन्होंने वो गिटार मुझे दे दिया। मोहन ने अब उस व्यक्ति को ढूंढने और मदद करने की सोची। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक दिन वह व्यक्ति उसे मिल ही गया। वह काफी गरीबी में दिख रहा था और बहुत कमजोर भी हो गया था। मोहन ने देखते ही उसे प्रणाम किया और उसे अपनी सफलता और प्रसिद्धि की सारी कहानी बताई। सारी बातें सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत भावुक हो गया। बेटे, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आज इतने सफल हो और तुमने मेरे बेटे को भी जिंदा रखा। मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूं। भगवान करे कि तुम आगे भी ऐसे ही खुश रहो और लोगों की निस्वार्थ सेवा करते रहो। तुम नहीं पिताजी, हम कहिए। मैंने निश्चय किया है कि आज से आप मेरे साथ रहेंगे। मैं अनाथ हूं और आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा। आप मेरे घर चलिए। बूढ़ा व्यक्ति मोहन के जिद और प्यार भरे आग्रह को नहीं ठुकरा सका। अब दोनों पिता पुत्र सुख से साथ रहने लगे और लोगों की सेवा करते रहे। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.